अंबेडकर, सीताराम सारा विद्यालय, अहमदनगर। बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? पढ़ाई करते रहो। हाँ, आप सभी का आज के इस 7वीं कक्षा के हिंदी के क्लास में स्वागत है। बच्चों, पिछली तासिका को हमने क्या देखा था? ये जो हमारा 7वां पाठ है, जहाँ चाह वहाँ राह, ये जो कहानी है हमने शुरू की थी, है कि नहीं? आपने पढ़ी है घर पे? आपने जो पिछले तासिका को हमने कहानी शुरू की थी, आधी कहानी हो चुकी थी, है कि नहीं? आधा पाठ हो चुका था हमारा, तो आपने पढ़ा है। बहुत ही अच्छी कहानी है कि नहीं? अब बच्चों ने इस कहानी में क्या किया था? क्या तय किया था? क्या बनाने वाले थे बच्चे? तो पुल बनाने वाले थे, है कि नहीं? जब आशीष ने कहा कि हम क्या करने वाले हैं, हमारे हल, समस्या का हल, हमारे सामने जो समस्या है, कौन सी समस्या है? कि बरसात के दिनों में हम पाठशाला नहीं जा सकते, तो हमें बरसात के दिनों में पाठशाला जाना है। अगर बरसात के दिनों में पाठशाला जाना है तो हमें क्या करना है? यह समस्या जो थी, इस समस्या का हल निकालना था। तो बच्चों ने ठान ली, तय किया। क्या तय किया? कि हम नाले पर पुल बनाएंगे, है कि नहीं? तो ये जो पुल शब्द उच्चारते ही मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने फिर से जवाब दिया कि हाँ, पुल ही बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या क्या करना है? विज्ञान की पुस्तक में हमने पढ़ा है, पुल की जानकारी पढ़ी है, कैसे बनाते हैं पुल, है कि नहीं? और हमने शहर में बड़े बड़े पुल भी देखे हैं। तो वो गांव का जो नाला है ज्यादा तो चौड़ा नहीं है, तो हमें 10 फीट का पुल बनाना होगा। इस प्रकार बच्चों ने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। अब आगे का भाग जो है हम देखेंगे। हाँ, कॉपी और किताब सामने होनी आवश्यक है। तो देखो, पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। अब बच्चों ने चर्चा की कि इस समस्या का हल हमें निकालना है, निराकरण करना है कि नहीं? तो पुल बनाने का यह जो विचार है, जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। सभी लोगों को गांव के मालूम हुआ कि बच्चे क्या करने वाले हैं? पुल बनाने वाले हैं। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। हर एक व्यक्ति, जो बच्चों ने हौसला दिखाया था, यानी हिम्मत दिखाई थी कि हम पुल बनाएंगे ही, इस प्रकार की यह जो हिम्मत है, सभी लोगों को मालूम हुआ कि बच्चों ने निश्चित किया है कि हम गांव के नाले पर पुल बनाकर ही रहेंगे। यह जब बात गांव वालों को मालूम हुई तो गांव वालों ने विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा की। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू किया। यह जो प्रकल्प है, परियोजना है कि पुल बनाना है, तो पुल बनाने के लिए क्या क्या करना है? तो विद्यार्थियों ने क्या किया? छोटे छोटे समूह बनाए और समूह बनाकर इस प्रकल्प की जो बारीकियां है उन पर काम करना शुरू किया। सामग्री की सूची बनाई गई। सामग्री ने क्या? साहित्य। हौसला ने हिम्मत। हौसला का मतलब क्या है? हिम्मत। हौसला का मतलब क्या है? हिम्मत। और सामग्री इन्हें साहित्य। सामग्री का मतलब क्या है? साहित्य। तो यहाँ क्या क्या करने लगे बच्चे? सभी बारीकियों पर काम करना, प्रकल्प की जो बारीकियां जो होती है उस पर काम करना शुरू किया। सामग्री की सूची। सूची का मतलब क्या होता है? लिस्ट। सूची यानी क्या? लिस्ट बनाई गई कि क्या क्या लगने वाला है इस पुल के लिए, पुल बनवाने के लिए। तो सामग्री खरीदने के लिए क्या किया बच्चों ने? देखो, 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया।
सभी बच्चों ने 20-20 रुपए इकट्ठे किए। अब तक पाठशाला के जो शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। जब बच्चों ने अपना विचार गांव वालों को बताया, शिक्षक को बताया, तो क्या हुआ कि उन्होंने जो 20-20 रुपए एकत्रित किए थे, अब पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी उसमें शामिल हो गए सहयोग देने के लिए। देखते देखते क्या हो गया, सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। राशि का मतलब क्या है? धन या पैसे। राशि यानी क्या? धन यानी पैसे। यानी जब बच्चों ने अपनी बात, अपने विचार गाँव वालों को बताए, शिक्षक को बताए, तभी क्या हुआ, बच्चे आपस में 20-20 रुपए जमा करने लगे। आरंभ किया उन्होंने। तब तक गांव वाले और शिक्षक भी सहायता के लिए तैयार हो चुके थे, आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि भी जमा हो चुकी थी। आवश्यक जो पैसे लगते हैं, धन लगता है, यानी कि पैसे लगते हैं, वो सभी राशि जमा हो चुकी थी। बुजुर्गों का अनुभव। बुजुर्ग यानी क्या? बड़े बूढ़े जो है गांव में, घर में, बड़े बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब यहाँ युवा जो थे, गांव में जो युवा थे, युवाओं की शक्ति और इस विद्यार्थियों का उत्साह, बड़े बुजुर्ग थे, उन बुजुर्गों का अनुभव, सभी के सभी साथ मिलकर अब काम करने लगे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। संगठित, एकत्रित होकर यह काम कर रहे थे। प्रयास यानी प्रयत्न कर रहे थे। संगठित होकर जो काम कर रहे थे, उनके प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें भी आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई और गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। अब जब समस्या का हल निकल ही चुका था, तो गांव के सभी लोग, बड़े बुजुर्ग, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सभी इकट्ठित संगठित रूप से प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। तो उस पुल बनाने के लिए क्या क्या खरीदा गया कि सीमेंट के पाइप, पत्थर इकट्ठे किए गए और ईंटें भी आई उसके लिए। बंजर जमीन यानी क्या? बंजर का मतलब होता है अनुपजाऊ। बंजर यानी क्या? अनुपजाऊ यानी जिस जमीन पे कोई फसल नहीं आ सकती या नहीं आती, उसे बंजर जमीन कहा जाता है। तो बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। प्रचुर का मतलब होता है अधिक। प्रचुर का मतलब क्या है? अधिक। तो यहाँ गांव में एक बड़े बुजुर्ग थे, छगन बाबा नामक के। इन्होंने क्या किया? प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। उस पुल बनाने के लिए जो रेत लगती थी, ज्यादा से ज्यादा रेत उन्होंने यहाँ उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। सभी गांव के लोग काम में लग गए थे। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे, यानी मिट्टी डालना। भराव यानी ऊंची, जहाँ ज्यादा से ज्यादा मिट्टी डाली जाती है उसे भराव कहा जाता है। भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति का मतलब क्या है? सपना पूरा होना। जो काम आगे आगे दिखाई देने लगा, तो यह जैसे कि स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गाँव। यानी जो बच्चों ने ठान ली, प्रयत्न किया, गांव वालों ने उन्हें सहायता की, तो सभी के सभी हाथ इकट्ठे होकर यह पुल बनाने जा रहे थे। यानी जैसे कि स्वप्न पूर्ति हो रही थी।
और स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था ये गांव। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। अंततः यानी आखिर में क्या हुआ कि आनंद की वह सुबह आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई, यानी नाला तैयार हो गया। यानी बहुत सालों से ये कठिनाई थी कि गांव के लोग बहुत ही मुश्किल से उनकी खेती में जा सकते थे, विद्यार्थी भी पाठशाला अब आ सकेंगे। इस प्रकार की बहुत सारी कठिनाइयां थी कि वह नहीं कर सकते थे पहले, लेकिन वर्षों की कठिनाई अब दूर हो गई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। देखो बच्चों, इतने सालों की जो समस्या थी वो झट से बच्चों ने क्या किया था, उस समस्या का हल निकाला था। केवल 15 दिन लगे, सिर्फ केवल 15 दिनों में ग्रामीणों यानी गांव के लोग और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से यह पुल बनकर तैयार हो चुका था। यानी एकता में कितना बल होता है। हमने पहले कहानी देखी थी ना, दादी माँ का परिवार। वही दादी माँ ने एकता का बल यानी एकता की कहानी हमें बताई थी। उसी प्रकार आज भी इस पाठ से हमें यही दिखाई दे रहा है कि एकता में कितनी बड़ी ताकत होती है कि नहीं। केवल 15 दिनों में गांव के लोग और विद्यार्थी जो है, इन सभी ने सामूहिक श्रमदान से यह पुल बनाया था। पूरे गांव के लिए एक अद्भुत उपलब्धि थी। यह एक उपलब्धि थी पूरे गांव के लिए। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। सभी इकट्ठे आए थे, बहुत ही हंसी मजाक से यह काम उन्होंने किया था, है कि नहीं। बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे गांव के लिए अद्भुत उपलब्धि थी। तो सभी ने एकता, संगठन दिखाया था, श्रमदान किया था और सभी ने यह समझा भी था कि श्रमदान में कितनी बड़ी ताकत है, एकता में ताकत है, संगठन में कितनी शक्ति है। ये सभी के सभी उन्होंने समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था। अब नाला पूरा हो चुका था, नाला जो था नाला भर गया था, लेकिन अब इस समय नाले पर क्या था, पुल था, पुल बनाया था, है कि नहीं। बरसात की इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। इस साल भी बहुत भारी वर्षा हुई थी ना, तो हंसते खेलते विद्यार्थी अब इस साल पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। उन्हें कोई भी कठिनाई नहीं आई। पुल के कारण ही वह शाला या पाठशाला नहीं जा सकते थे। लेकिन इस साल क्या हुआ, वह हंसते खेलते पुल से या नाले में भरा जो इस बार पानी था, उसकी चिंता नहीं थी बच्चों को, क्योंकि विद्यार्थी हंसते खेलते बने बनाए यह जो पुल, अच्छा सा पुल था, पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था कि जहाँ चाह वहाँ राह। यानी जैसे कि क्या कहा है लेखिका ने यहाँ, कि पुल भी जैसे कि विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता था। हौसला ठान ली थी ना बच्चों ने, हम पुल बना कर ही रहेंगे। जैसे कि पुल भी मन ही मन कह रहा था, है कि नहीं, हौसले की दाद दे रहा था। जहाँ चाह वहाँ राह। जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से क्या किया, पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया कि पुल का उद्घाटन किस प्रकार किया जाए। इस उद्घाटन का वृत्तांत भी इस जुई ने बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत भी किया। क्या किया बच्चों ने, देखो विद्यार्थियों ने क्या क्या किया। संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक ये जो काम देखते हैं शिक्षा के बारे में, ये जो काम देखते हैं शिक्षा निरीक्षक के सामने, यह संगणक की सहायता से सारा वृत्तांत पुल के उद्घाटन का बच्चों ने रख दिया था। और इसी प्रकार उस नाले का उद्घाटन भी हुआ। देखो बच्चों, इस बात से हमें यह ध्यान में आता है कि नहीं, कि हम कुछ कर नहीं सकते ऐसी बात तो है ही नहीं। हम कौन सा भी असंभव काम संभव कर सकते हैं। बच्चों ने करके दिखाया कि नहीं, नाले पे पुल बनाया, है कि नहीं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी
कोशिश करने पर सब कुछ मिल जाता है। अगर हमने कोशिश की, हार नहीं मानी, तो हमें फल अवश्य ही मिलने वाला है। तो बच्चों ने आज के इस बरसात के दिनों में भी यह पुल बनाने के कारण वह पाठशाला अच्छी तरह से हंसते खेलते जा रहे थे। और आखिर में विद्यार्थियों, यह जो पुल है, पुल भी विद्यार्थियों के हौसले की दाद देता और मानो जैसे कि मन ही मन कह रहा था कि जहाँ चाह वहाँ राह है, यानी इच्छा होने पर मार्ग अपने आप ही मिल जाता है। और आखिरकार इस पुल का उद्घाटन भी हुआ। वृत्तांत बनाया गया पुल के उद्घाटन का। संगणक की सहायता से शिक्षा के निरीक्षक के सामने ये प्रस्तुत भी किया गया। और बच्चों की यह जो समस्या थी, गांव वालों की जो समस्या थी, वो झट से दूर हो गई। सभी गांव के लोग आनंदित हो गए, बच्चे भी हंसते खेलते पाठशाला जाने लगे। इसी प्रकार संगठन के साथ, एकता के साथ श्रमदान अगर करे तो यह बहुत कुछ कर सकता है। यही बात इस कहानी से हमें लेनी है। यही संदेश है कि हम एकता के साथ श्रमदान करेंगे तो बहुत कुछ बन सकता है कि नहीं? तो बच्चों, ये कहानी आपकी समझ में आई? तो मैं कुछ प्रश्न पूछूं आपको? तो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ आपको कि पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह कहाँ फैल गया? यह जो पुल बनाने का विचार है, जंगल की आग की तरह एसंबा नामक का यह जो गांव है जहाँ ये बच्चे हैं, उसी गांव में फैल गया। कौन विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था? जब बातें मालूम हुई गांव वालों को कि विद्यार्थी ये करना चाहते हैं ये काम, तो क्या हुआ? हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की, हिम्मत की प्रशंसा करने लगा, है कि नहीं? इसके बाद क्या क्या किया बच्चों ने पुल बनवाने के लिए? ये जो पुल बनवाना था उन्हें, तो पहले सामग्री की सूची बनाई गई। और प्रकल्प की जो बारीकियां होती है उन पर काम करना भी शुरू किया। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित किए। जब लोगों ने ये देखा तो शिक्षक और गांव के लोग भी उनकी सहायता के लिए आगे आ चुके थे, है कि नहीं? और यह जो कौन इकट्ठे आकर काम कर रहे थे, तो बड़े बुजुर्ग, गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, युवाओं की शक्ति और विद्यार्थियों का उत्साह जो था, ये सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। किस प्रकार की जमीन खोदी गई? तो बंजर यानी अनुपजाऊ जमीन जो है ना, मिट्टी के लिए खोदी गई थी। गांव के कौन से बड़े बुजुर्ग ने रेत उपलब्ध करा दी बच्चों को? तो छगन बाबा नामक के एक बुजुर्ग थे जिन्होंने यह रेत उपलब्ध कर दी थी पुल के लिए। तो पुल बनाने के लिए सभी के सभी हाथ काम में लग गए थे और इस प्रकार सभी गांव, सभी बच्चे, युवा, उनकी शक्ति सभी इकट्ठित होकर काम पर लग गए थे। कितने दिनों में यह पुल बनाकर रखा बच्चों ने? कितने दिन लगे थे पुल बनवाने के लिए? 15 दिन। सिर्फ 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से यह पुल बन चुका था। और सभी ने किस किस का महत्व समझा था? एकता, संगठन और श्रमदान, इसका महत्व सभी के सभी समझ गए थे। और इसी प्रकार जी ने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत भी बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने भी प्रस्तुत किया गया। तो यह कहानी बच्चों आई समझ में? तो मैंने जो प्रश्न पूछे हैं आप कापी में लिखना है आपको, है कि नहीं? तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में भी यहाँ 21 पन्ने नंबर पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। किसने किससे कहा, अभी हमने देखा ही है।
कि आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? किसने कहा था यह? गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा था, पूछा था, है कि नहीं? दूसरा है, जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल भी देखे हैं। यह किसने कहा था? किसने किससे कहा था? तो आशीष ने बच्चों से कहा था। बच्चों, और एक प्रश्न है तुम्हारे किताब में इस पाठ के नीचे, भाषा की ओर। यह जो भाषा की ओर है इसमें वाक्य रचना के बारे में यह बताया है। तो यह जो वाक्य रचना है, प्रश्न क्या दिया है यहाँ कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और मोटे अक्षरों में छपे शब्दों पर ध्यान दो, पढ़कर उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। तो यहाँ पहली बात यह है कि उद्देश्य और विधेय किसे कहा जाता है? तो यह जो वाक्य रचना होती है ना, यानी ऐसे शब्दों का समूह होता है कि जो पूरा अर्थ स्पष्ट करता है, और इसे ही वाक्य कहा जाता है। तो वाक्य के जो है दो खंड होते हैं। वाक्य के यह जो दो खंड है, क्या कहा जाता है इन्हें? उद्देश्य और विधेय। यानी वाक्य रचना, यानी वाक्य जो होता है, इस वाक्य के दो खंड होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, है कि नहीं? और दूसरा होता है विधेय। यानी वाक्य के दो खंड, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य किसे कहा जाता है? विधेय किसे कहा जाता है? तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, ध्यान में रखो, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कहा जाता है उद्देश्य। ध्यान में रखना है, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है उसे कहा जाता है उद्देश्य। और विधेय जो है, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे कहते हैं विधेय। उद्देश्य के बारे में ध्यान में रखो, उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है उसे कहा जाता है विधेय। तो मैं एक वाक्य बताऊंगी, उसमें उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है, यह आपको बताना है कि नहीं? जैसे कि तुम्हारे यहाँ भी वाक्य दिए गए हैं कि जैसे एक वाक्य है कि हिमालय देश का गौरव है। जैसे इन्हें उदाहरण, हिमालय देश का गौरव है। देश का गौरव है, यह वाक्य देखो। इसमें उद्देश्य कौन सा और विधेय कौन सा? तो किसके बारे में कहा है इसमें? हिमालय के बारे में। जो जानकारी दी है हिमालय के बारे में, तो इसमें उद्देश्य कौन सा होगा? उद्देश्य होगा हिमालय, है कि नहीं? और विधेय कौन सा होगा इसमें? विधेय होगा देश का गौरव है। देश का गौरव है, यानी ध्यान में आया, उद्देश्य किसे कहा जाता है और विधेय किसे कहा जाता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है उसे कहते हैं विधेय। तो आया समझ में? तो कोई भी वाक्य अगर आपको दिया गया तो आपको यह उद्देश्य और विधेय अलग अलग करना आएगा, है कि नहीं? जैसे कि और कुछ वाक्य यहाँ दिए हैं, देखो, महासागर अपने देश के चरण पखारता है।
यह जो वाक्य है इसमें उद्देश्य क्या कौन सा है, उद्देश्य कौन सा शब्द है, तो किसके बारे में दिया है, महासागर के बारे में। अपने देश के चरण पखारने वाला कौन है, तो महासागर, यानी उद्देश्य महासागर है। और क्या कहा है उद्देश्य के बारे में, यानी महासागर के बारे में क्या कहा है, तो अपने देश के चरण क्या करता है, पखारता है। आया ध्यान में। अगला वाक्य है निखिल कश्मीर घूमने गया था। इसमें उद्देश्य जो है वह है निखिल, यानी निखिल के बारे में कहा, यह उद्देश्य हुआ। और क्या कहा है, तो कश्मीर घूमने गया था, यह हुआ विधेय, है कि नहीं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इसमें उद्देश्य कौन सा शब्द है, इसमें उद्देश्य जो है वह है मुंबई, और विधेय जो है देश की आर्थिक राजधानी है। जैसे कि यहाँ किताब में आपको यहाँ जैसे कि 2 भाग दिए गए हैं, उसी प्रकार का चार्ट हमें घर पे करना है। अगर हम अच्छी तरह से इस प्रकार बहुत सारे वाक्य हम ढूंढकर उसमें उद्देश्य कौन सा है, विधेय कौन सा है, इस प्रकार का चार्ट कर सकते हैं। करोगे ना बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यह समझ में आएगा कि उद्देश्य किसे कहा जाता है, विधेय किसे कहा जाता है। आपको अच्छे से अंक मिलेंगे। तो यहाँ 5 वाक्य यहाँ दिए गए हैं। इस प्रकार के हम 10, 15, 20 कुछ वाक्य हम क्या कर सकते हैं, निकाल कर, ढूंढ कर, तैयार करके उद्देश्य और विधेय 2 भागों में लिख सकते हैं। एक अच्छा सा चार्ट हम घर पे आपको बनाना है और अच्छी तरह से अब पढ़ाई करनी है। उद्देश्य और विधेय किसे कहा जाता है बच्चों, समझ में आया। हाँ, तो आपको अच्छे तरीके से यह समझ लेना है और यह वाक्यों का संग्रह करके उद्देश्य और विधेय अलग अलग करने हैं। तो यह जो वाक्य रचना है यह भी हमें ध्यान में लेनी है कि नहीं। तो बनाओगे आप, चार्ट बनाओगे घर पे, अच्छे तरीके से चार्ट बनाना है और समझ लेना है, पाठ समझना है। इसके जो प्रश्नोत्तर है यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको पूछे भी है, वही भी प्रश्न कॉपी में लिखने हैं। तो बच्चों अच्छा, अब इसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और अच्छी तरीके से घर पर अभ्यास करना है, सराव करना है। हाँ, तो धन्यवाद बच्चों।